अच्छा, स्टैटिक राउटिंग में होता ये है कि सबसे पहले तो हम इसका थीम समझ लेते हैं। स्टैटिक राउटिंग, यहाँ से कोई पैकेट निकलेगा इस लाइन से होता हुआ हमारे पास ये राउटर तक पहुंचेगा, राउटर से दूसरे स्विच से राउटर तक, और राउटर के बाद जो है ये हमारे आईएसपी तक चला जाता है। स्टैटिक राउटिंग जो है वो ज़्यादातर जो है वो आईएसपी तक जो है अपने पैकेट को पहुंचाने या इंटरनेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। लेकिन चूंकि अब डायनामिक राउटिंग्स आ चुकी हैं, ठीक है, डायनामिक राउटिंग काफ़ी अर्से से आ चुकी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये मसला रिजॉल्व हो गया है। अब स्टैटिक राउटिंग में ये होता है कि अगर मुझे कोई पैकेट जो है स्विच से राउटर और राउटर से किसी दूसरे राउटर तक पहुंचाना है, और राउटर से अपने किसी दूसरे नेटवर्क में, जैसे कि हम एक नेटवर्क डिस्कस कर रहे हैं और किसी दूसरे नेटवर्क पर अगर हम अपना पैकेट जो है भेजना चाहते हैं या उसको पिंग करना चाहते हैं या उससे कोई वर्किंग लेना चाहते हैं, तो हम स्टैटिक राउटिंग एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे राउटिंग करते हैं। अच्छा, स्टैटिक राउटिंग को पहले समझने के लिए हम एक नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, और नेटवर्क से हम कम्युनिकेशन करा के देखेंगे कि आया कि राउटिंग के बगैर हम क्या पॉसिबल है कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक नेटवर्क देख लेते हैं, और जो हमने डिस्कस किया था कि हम सिर्फ सेम आईपीस को ही आपस में, जैसे कि ये एक राउटर है, एक राउटर के अगर 2 या 3 इंटरफेस हैं, तो हर इंटरफेस पे एक अलग जो है नेटवर्क चलता है, ठीक है। जैसे कि हमारे घर पे जो राउटर होता है, घर पे के राउटर में एक ही नेटवर्क चल रहा होता है, लेकिन जो सिस्को के राउटर होते हैं उसके हर इंटरफेस पे एक अलग नेटवर्क हम चला सकते हैं। मतलब कि अगर ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, ठीक है, और ये हमारा जो है अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, तो हम अलग से शेयरिंग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अलग से शेयरिंग करके हम उनमें कम्युनिकेशन करा सकते हैं। और कम्युनिकेशन अगर यहाँ पे मेरे पास नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.1 का, अगर नेटवर्क यहाँ पे 1.0 का नेटवर्क अगर चल रहा है और यहाँ पे 2.0 का नेटवर्क चल रहा है, तो ये दोनों अलग नेटवर्क है, ठीक है। ये इसकी पहचान है, ये दोनों अलग नेटवर्क है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते आपस में। इसके लिए हमें इसमें एक राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क करना पड़ेगा। राउटिंग प्रोटोकॉल तो वैसे डायनामिक होते हैं, लेकिन स्टैटिक राउटिंग के थ्रू भी, ये भी एक राउटिंग का प्रोटोकॉल है, इसके थ्रू भी हम इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवा सकते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को। तो सबसे पहले हम एक नेटवर्क डिजाइन करते हैं। और अच्छा, यहाँ तक तो मैं बता चुका था कि क्रॉस ओवर जो है हम सेम डिवाइसेस पे यूज करते हैं। अब जैसे राउटर टू राउटर मैंने कनेक्शन किया है, तो मैं क्रॉस ओवर से करूँ, सेम डिवाइसेस को क्रॉस ओवर से कनेक्ट करते हैं, और जो अदर डिवाइसेस होते हैं उनको हम स्ट्रेट थ्रू से कनेक्शन करते हैं। ये हमारा एक नेटवर्क बन गया, ठीक है। फिलहाल तो हम एक सिंपल नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं। तो सिंपल नेटवर्क में ये है कि सबसे पहले ये एक राउटर है हमारे पास, ठीक है, और 2 पीसीज हैं हमारे पास। तो अच्छा, स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम राउटिंग की तरफ आ गए। स्विच तो एज बस हमें कनेक्टिविटी दे रहा है, ठीक है। स्विच पे हम कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, हम वीलैन वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमें कोई इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। अभी सिंपली हमें इसको एज अ पैकेट डिवाइस के तौर पे यूज़ करना है कि पैकेट जो है हमें एक नेटवर्क को अगर हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ इसमें, तो ये हमारी डिवीजन के लिए काम आ रहा है इसमें। अगर मैं इधर नोट करता हूँ, ये हमारा है 192.168.1.2, और ये है हमारा 192.168.1.3। तो सेम नेटवर्क की पहचान ये है कि ये शुरू का जो ये नेटवर्क पोर्शन है वन, जैसे ये वन हमें बता रहा है कि ये सब एक ही नेटवर्क में है, ठीक है। ये हो गया 4। तो इसमें हम एक चीज नई और भी देखेंगे। वो नई चीज क्या है, वो होता है गेटवे। गेटवे भी आज हम देख लेंगे कि गेटवे क्या है। अभी मैं सिंपली राउटर पे जाऊंगा, राउटर पे CLI मोड पे जाऊंगा। राउटर का CLI मोड भी सेम है और हमारा स्विच का CLI मोड भी सेम है, क्योंकि ये सब सिस्को के IOSO का है कि ISO सब में सेम होता है, ठीक है। तो अगर आपने स्विच पे अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन सीख ली, तो इस पे भी आसान है, ठीक है। यहाँ से हम इसको नो करेंगे।
अच्छा, राउटर आप कोई सा भी ले सकते हैं। फिलहाल हम अपने केस में हम एक ही राउटर ले लेते हैं, जैसे 1941 है तो 1941 का राउटर यहाँ पे हम लगा लेते हैं। सेम केस है हमारा, इसको मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा राउटर आ गया। सबसे पहले तो हम राउटर का नाम रख देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे गया। ठीक है, मैं कॉन्फ़िगरेशन एंड में सब कुछ साइड पे मतलब नोट कर दूंगा। कॉन्फ़िगरेशन में अपनी देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं होस्ट नेम R1, ये होस्ट नेम R1 का मतलब ये कि अभी इस वक्त जो यहाँ पे राउटर लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो जब मैंने ये कमांड चलाई होस्ट नेम R1 तो अब ये राउटिंग चेंज हो जाए। ठीक है, इसका नाम R1 आ गया। अब हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो नेटवर्क जो है हमारी, ये गिग 0/0 यानी गीगाबिट के पोर्ट पे लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे जाएंगे इंटरफेस गीगाबिट 0/0। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे, आईपी एड्रेस एक इस इंटरफेस को हम एक आईपी एड्रेस देंगे। ये जो हमारा इंटरफेस स्विच का इंटरफेस जो हमारा राउटर से कनेक्ट है, इस इंटरफेस को हम एक आईपी एड्रेस देंगे। और मैं इसको आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.0। ठीक है, नो शटडाउन। ये हमारा जो मैंने एक आईपी एड्रेस दी है, इस इंटरफेस को पहले देख लें। ये पहले ये रेड थी और अब ये ग्रीन हो गई, यानी ये इंटरफेस अब अप हो चुका है। अब हमें समझ आ जाएगा ये जो इंटरफेस हमारा, ये जो हमारा इंटरफेस है, ये हमारा पैकेट लेके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो इंटरफेस है ये वाला, ये एज अ हमारा गेटवे भी यूज होगा। ठीक है, अब इस इंटरफेस पे जो मैंने आईपी दी है, इस इंटरफेस पे मैंने आईपी दी है 192.168.1.1। ठीक है, 1.1 की आईपी मैंने इसमें इसको मैंने दे दी, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मैं पीसीज में आऊंगा, पीसीज में आके पीसीज की आईपी जो है 192.168.1.2। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट टाइम हम ये गेटवे हम लोगों ने छोड़ दिया था कि गेटवे क्या था। अब हम गेटवे की आईपी देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारे राउटर की आईपी है 1.1। ठीक है, तो हम यहाँ पे आईपी दे देंगे इसको 192.168। ठीक है, गेटवे की आईपी जब तक हम नहीं देंगे, हमारे पैकेट को पता नहीं चलेगा। अगर मैं इस वाले अगर मैं पीसी से अगर मैं कोई पैकेट भेजूंगा बाहर इस नेटवर्क तक, तो गेटवे यानी कि इसको रास्ता, एक गेट नहीं मिलेगा, पैकेट को बाहर जाने का गेट नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने इसको बता दिया कि ये 1.1 जो है मेरा गेटवे है, यहाँ से आप आप यहाँ से पैकेट को दूसरे नेटवर्क तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए गेटवे देना जरूरी है। अच्छा, ये मैंने गेटवे इसको मैंने दे दिया। ये हमारी कमांड्स हैं इसकी, कि मैंने पहले तो होस्ट नेम को मैंने स्टैटिक की कमांड्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैटिक कमांड्स, ये कमांड्स मैंने रन की हैं अभी इस पे। गिग 0/0 जो है हमारा पोर्ट, उस पे 1.1 की आईपी मैंने कॉन्फ़िगर की है। पीसी भी मैं एक पीसी पे आईपी दे चुका हूँ, दूसरे पीसी को आईपी दे रहा हूँ 192.168.1.3। इसका भी गेटवे सेम होगा, सेम नेटवर्क में है। ठीक है, और इसको आईपी में दे देता हूँ 192.168.1.4। अच्छा, ये हमने एक नेटवर्क डिजाइन कर लिया है, ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया एक नेटवर्क। अगर मैं पीसी 1 से, यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं ये प्लस का एक साइन नजर आ रहा है, ऐड सिंपल पीपीडीयू मैसेज, पीडीयू मैसेज। ठीक है, अगर हमें चेक करना हो कि हमारा नेटवर्क, आप लास्ट टाइम तो हम ऐसे कर रहे थे कि सिंपली किसी भी पीसी पे जाके क्लिक कर देते और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिंग की कमांड टाइप कर रहे थे, पिंग 192.168. पहले तो हम अपना राउटर को चेक करेंगे हमारा राउटर कनेक्शन में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, ये हमारा राउटर कनेक्शन में आ गया है। अब हम पीसी को पिंग करके देखेंगे। पीसी 1 की आईपी जो है हमारे पास वो 1.2 है। ठीक है, ये पीसी 1 की आईपी हमारे पास 1.2 है। पिंग करूंगा, ये हमारे पास रिप्लाई आ रहा है, इसका 128 बिट का रिप्लाई आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारा एक सिंपल एक नेटवर्क डिजाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो नेटवर्क मैंने चला दिया 1.1 का नेटवर्क, 1.1 का मैंने नेटवर्क चला दिया और कम्युनिकेशन भी। ये जो प्लस का ऊपर साइन नजर आ रहा है, ये आपके पास है ऐड सिंपल पीडीयू मैसेज।
हमें पिंग करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे एक पीसी पे क्लिक करेंगे और जहां तक हमें पिंग करा के चेक करना होगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो और यहाँ से बॉटम पे हमारे पास एक मैसेज का बार शो होगी, ये हमें बता देगा कि पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पे। बस ये स्लॉट इतनी खुलेगी हमारे पास, ठीक है। मैं आप पिंग करके दिखा दूँ इस पीसी से, और इस पीसी में पिंग कर रहा हूँ, ये साइड पे आपको सक्सेसफुल का मैसेज नजर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमारा पीडीयू मैसेज वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ से स्विच पे अगर मैं पिंग करूंगा तो स्विच पे पिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्विच को मैंने आईपी नहीं दी, ठीक है। पिंग कर रहा हूँ, देखिए स्विच 0 हैज नॉट फंक्शनल पोर्ट, ठीक है। अगर मैं राउटर तक पिंग करूंगा तो मेरे पास राउटर के सक्सेसफुली कमांड आ रही है। इसका मतलब अब हमें पिंग करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पीडीयू मैसेज के जरिए हम एक दूसरे को पिंग करा के देखेंगे। अगर हमारे यहाँ पे रिजल्ट सक्सेसफुली आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पिंग वर्क कर रहा है। तो स्टैटिक राउटिंग देख रहे हैं। अब यहाँ पे भी मैं एक नेटवर्क डिजाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नेटवर्क डिजाइन किया है 1.0 का नेटवर्क मैंने डिजाइन किया है, ठीक है। इस पोर्शन पे मैं नेटवर्क डिजाइन करता हूँ 1.2 का। राउटिंग प्रोटोकॉल्स का काम ये है कि वो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराता है। अदरवाइज सेम नेटवर्क, जैसे कि ये तीनों पीसी एक ही नेटवर्क पर है, तो ये तो ऑलरेडी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्योंकि स्विच इनके साथ कनेक्ट है। और स्विच का काम है कि एक लोकल एरिया को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। हमारे पास एक सिंगल आईपी डोमेन जो चल रहा है हमारे पास, ठीक है। एक डोमेन में कन्वर्टेड जितने भी पीसी हैं उनको आपस में कम्युनिकेट। मसला ये है कि अगर जैसे यहाँ पे 192.168 और 1.0 का नेटवर्क है और दूसरी साइड पे बिल्कुल चेंज नेटवर्क है 192.168 2.0 का नेटवर्क है हमारे पास। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग में सबसे पहले तो पीसीज को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। अभी सिर्फ हमें ये देख के प्रूव करना है कि अभी हम कोई राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिंपली एक डिफरेंट नेटवर्क बना रहे हैं और डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करा के देखेंगे कि वो क्या कम्युनिकेशन करते हैं या नहीं करते। अदरवाइज वैसे तो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल बेस पे हम चेक करेंगे कि आया क्या ऐसा पॉसिबल है कि कम्युनिकेशन हो सकती है। अब मैं यहाँ पे टू का नेटवर्क में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सिंपली वैसे ही इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। आपने इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले तो होस्ट नेम चेंज कर लें, जरूरत हो तो चेंज करने, अदरवाइज जरूरी नहीं है। होस्ट नेम 2, ठीक है। ये R2 हमारा चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंटरफेस चेक कर लेते हैं इसका इंटरफेस को। स्क्रीन पे हमारे पास इंटरफेस शो कर रहा है इसका, ठीक है। गिग 0/0। अगर हम फिजिकली देखना चाहेंगे फिजिकली कैसे, तो फिजिकली यहाँ पे जाके हम यहाँ पे जूम इन करेंगे तो आई थिंक ये वाला इंटरफेस है हमारे पास। ये इंटरफेस है हमारे पास वर्किंग में, ठीक है। ये इंटरफेस हमारे पास वर्किंग में, सॉरी ये कंसोल का इंटरफेस है। ये वाला इंटरफेस हमारे पास ये गिग 1 है और ये गिग 2 है। ये फिजिकल डिवाइसेस भी बिल्कुल रियल ऐसी डिवाइसेस हैं हमारे पास। ये हमने देख लिया। अब हम इसके CLI मोड पे जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सिंपल देखते हैं। इंटरफेस गिग 0/0, ये मैंने इंटरफेस को जज कर लिया। उसके बाद IP एड्रेस दूंगा 192.168.1। अब नेटवर्क चेंज है 2.1 दूंगा। आप कोई भी IP दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि ये राउटर की IP है। नो शटडाउन, नो शट जो है वो नो शटडाउन की कमांड है, ठीक है। नो शट करेंगे तो अगर नो शटडाउन पूरा भी आप टाइप करना चाहे तो पूरा टाइप हो। ये हमें मैसेज एक आ गया है कि आपका प्रोटोकॉल अब हो चुका है। यहाँ से मैं सिंपली बंद करूंगा इसको। अब मैं पीसी में IP दे देता हूँ। एक नेटवर्क बनाना निहायत ही सिंपल काम है। ये हो जाएगा, चूंकि नेटवर्क चेंज हो गया है हमारे पास 2.3 एंड देन 2.4। अब पीसी पे IP दे लेते हैं। इसमें हमारा जो गेटवे है 2.1।
आप चाहें तो 2.2 भी दे सकते हैं, लेकिन एक हमने एक रूल बनाया हुआ है, एक स्टैंडर्ड रूल बना हुआ है कि किसी भी नेटवर्क की फर्स्ट आईपी जो होती है वो राउटर की होती है। जैसे कि हम अपने घर के टीपी लिंक राउटर्स या कोई भी इंटरनेट राउटर जो हमारे घर चल रहा हो तो उसकी आईपी सेम यही होती है 1.1 करते, तो हमारे पास एक GUI का पेज इंटरफेस होता है जहाँ पे हम वायरलेस की सेटिंग्स वगैरह करते हैं। ये तो आजकल प्रैक्टिकल बेसिस पे सबके पास ही इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे गेटवे की आईपी है। सिंपल हम पीसी पे जाएंगे, पहले पीसी की आईपी देंगे 2.2 और इसका गेटवे होगा 2.1। जो गेटवे की आईपी होती है वही हमारा गेटवे होता है, यानी कि राउटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए पैकेट हमारा एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क पर शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको गेटवे बताना पड़ता है। जब तक हम गेटवे नहीं बताएंगे हमारे पैकेट को रास्ता नहीं मिलेगा बाहर जाने के लिए। 2.4 2.1 ये हमने पीसीज वगैरह को आईपी दे दी। अब सिंपल हम पिंग नहीं करेंगे, हम अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। पीडीयू मैसेज को हम एक पीसी से दूसरे पीसी पे हमने पिंग किया, ये आपके पास सक्सेसफुली का मैसेज आ गया नीचे, ठीक है। और हमें बता रहा है कि कितने सेकंड में हमने ये पैकेट जो है ड्रॉप किया है, या कितने सेकंड में ये पैकेट जो एक लिंक से दूसरे लिंक पे इंटर हुआ है। पीसी टू राउटर पिंग करेंगे, ये भी हमारे पास सक्सेसफुली रिजल्ट आ गया। अच्छा, ये हमने दो डिफरेंट नेटवर्क डिजाइन कर लिए। अब हम चाह रहे हैं कि दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन करा दें, ये भी करके देख लेते हैं। अच्छा, अब राउटर टू राउटर सेम डिवाइसेस हैं, तो सेम डिवाइसेस पे हम क्रॉसओवर यूज करते हैं। ये क्रॉसओवर मैंने इसके एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे। अब राउटर में होता है ये कि राउटर के इंटरफेस को, यानी जहां पर हमारा नेटवर्क केबल लगती है उस नेटवर्क केबल पे एक आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ती है। जैसे कि इस वाले नेटवर्क पे हमने आइडेंटिफिकेशन दी है 1.1, बॉक्स बना देता हूँ सिंपली। इस नेटवर्क को हमने आईपी दी है 1.1 और दूसरे नेटवर्क जो है वो हमारा बिल्कुल ही चेंज है, उसकी आईपी है हमारे पास 2.1, ठीक है। ये दो डिफरेंट नेटवर्क है हमारे पास जो वर्क कर रहे हैं इस वक्त, सही, ठीक है। अब ये तो दो हो गए डिफरेंट नेटवर्क और हम इस पे कम्युनिकेशन इस पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि राउटर टू राउटर जो हमने पोर्ट कनेक्ट किए हैं, अब वो देख लें। पोर्ट gig 0/1, ये gig 0/0 थी, ये gig 0/0, तो हमें यहाँ पर भी एक नेटवर्क आईडी चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक नेटवर्क चला रहा हूँ, 10 का नेटवर्क चला देता हूँ, ए क्लास का 0.1। इस इंटरफेस को 10.0.1 दे देता हूँ और इस इंटरफेस को 10.0.0.2 दे देता हूँ। राउटर का हर इंटरफेस को आईपी देनी पड़ती है। जब तक हम आईपी असाइन नहीं करेंगे तब तक हमारी कम्युनिकेशन नहीं होगी। अच्छा, पहले राउटर पर राउटर R1 पे मैं आता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस। पहले तो हम स्विच का इंटरफेस जो था हमारा gig 0/0 पे वर्किंग कर रहे थे, अब gig 0/1 पे वर्किंग करेंगे, ठीक है। गीगाबिट इंटरफेस 0/1, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0। अच्छा, ए क्लास का सबनेट मास्क जो होता है वो 255, जो कि हम अपनी सबनेटिंग उसमें देख चुके हैं क्लासेस में, आईपी एड्रेसेस में। इसको भी नो शट डाउन कर देता हूँ। पोर्ट अप करने के लिए हमें नो शट डाउन की कमांड चलानी पड़ती है। अच्छा, ये अभी तक हमें इंडिकेशन रेड दे रहा है। रेड का मतलब ये है कि जब तक दूसरी साइड की पोर्ट अप नहीं होगी तब तक ये अप नहीं होगा। राउटर R2 पे जाता हूँ, इंटरफेस गीगाबिट 0/1, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 उसको दी थी R1 में, तो हम R2 को 2 दे देते हैं 255.0.0.0 नो शट। अब आप देख लें कि ये हमारे दोनों पोर्ट अप हो चुके हैं, ठीक है। पोर्ट हमारे अप हो चुके हैं। अब अगर मैं पिंग करना चाहूँ 2.4 का पीसी जो है वो 1.2 के पीसी को पिंग करे, ये वाला पीसी, ये पीसी 2.4 का पीसी जो है 2.1 के पीसी को पिंग करे, तो क्या ये पिंग करेगा? ये पिंग बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क है। हम पिंग की कमांड देख लेते हैं, पिंग 192.168.1.2।
इस वक्त जो मैं PC5 पे हूँ, PC5 जो है वो 2.4 का नेटवर्क है, 192.168.1.4 का नेटवर्क है, जबकि मैं पिंग कर रहा हूँ 1.2 के पीसी को, ये पिंग नहीं करेगा। पिंग इसलिए नहीं करेगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल इसलिए आ रहा है कि अब मुझे एक राउटर से दूसरे राउटर पर पैकेज बार भेजने के लिए मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए, राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क करना चाहिए इस पे, मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल रन करना है इस पे। सबसे पहले तो हम एक स्टैटिक राउटिंग का प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, ठीक है, स्टैटिक राउटिंग का प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। स्टैटिक राउटिंग एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि आईएसपी, ज़्यादातर आईएसपीस वगैरह से कनेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि हमारी स्टार्टिंग क्लास है, तो स्टार्टिंग क्लास में हम ये देख लेंगे, आईएसपी तो हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम स्टैटिक आईपी राउटिंग को जो है हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हम राउटिंग करके दिखा सकते हैं। अभी जो है, अगर मैं यहाँ से एक पीडीयू मैसेज अगर मैं सेंड करता हूँ PC5 से PC1 पर, तो ये देखें नीचे फील्ड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, फील्ड का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दो डिफरेंट नेटवर्क हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन करें। अगर ये डिपार्टमेंट, अगर मेरे पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट जो है मेरे पास, ये अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, ये आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं और राउटर इनमें लगा हुआ है, राउटर कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। वो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल हमें सिंपली वर्क करें। स्टैटिक राउटिंग की जो प्रोटोकॉल, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ स्टैटिक। आईपी रूट चाहिए, उसके बाद डेस्टिनेशन का एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, और उसके बाद नेक्स्ट होप। नेक्स्ट होप क्या है, नेक्स्ट होप जो है हमारा राउटर है, ये है हमारी, ये इसका सिंटैक्स है, आईपी राउटिंग का सिंटैक्स ये है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पीसी से PC1 से PC5 को अगर मैं पिंग करना चाहता हूँ, तो मेरे क्या सिचुएशन होगी, मेरा क्या तरीकाकार होगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक राउटिंग में इस वक्त कर रहा हूँ, यानी कि दो डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ती है, वो उसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ इस पे। इस वक्त मैं राउटर R1 पर हूँ, आईपी रूट, ये इसका सिंटैक्स है, आईपी रूट डेस्टिनेशन है, क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो हमारे पास इसकी हेल्प आ जाएगी। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या है इस वक्त हमारे पास, डेस्टिनेशन मेरी है, मैं आईपी रूट जो मैं कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन मेरा नेटवर्क कौन सा है, मैं इस वक्त जो हूँ राउटर R1 पर हूँ, ठीक है, 1.0 वाले नेटवर्क पर हूँ, और मैं जो हूँ इस पीसी को पिंग करना चाह रहा हूँ 2.4 के पीसी को। तो मैं कैसे करूँगा, मेरा डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन एड्रेस है 192.168.2.0 अच्छा, 2.4 मैंने इसलिए नहीं डाला कि मैं पूरे नेटवर्क को ही मैं पिंग करना चाह रहा हूँ, इसमें पूरे नेटवर्क आईडी आती है, 2.0 में पूरा नेटवर्क आ जाता है हमारे पास। ये तो हो गया मेरा, ये तो मेरा हो गया डेस्टिनेशन एड्रेस। राउटर R1 पे रहते, इस राउटर पे रहते हुए मैंने इस राउटर की नेटवर्क को एक्सेस करना, तो ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट होप क्या है, नेक्स्ट होप पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारा राउटर एड्रेस जो होता है वो हमारा नेक्स्ट होप होता है, राउटर नेक्स्ट होप ये। अगर मैं इस राउटर पर हूँ, इस राउटर पर मैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, दोनों जो राउटर्स हैं इन पे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं इस राउटर पर हूँ और इस नेटवर्क पे पहुंचना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ से इस पीसी से मैं इस नेटवर्क पे पहुंचा था, तो मेरा नेक्स्ट होप होगा ये आईपी, यहाँ से पैकेट अंदर इन होगा, ये मेरे पैकेट्स हैं, ये मेरे पैकेट्स जा रहे हैं इसमें से, ठीक है, यहाँ से मेरा पैकेट इन होगा, यहाँ से होता हुआ ये पैकेट यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट होप ये होगा, नेक्स्ट होप की आईपी जो मेरे पास है, नेक्स्ट होप की आईपी मेरे पास ये आएगी, ये आईपी मेरे पास नेक्स्ट होप है, ठीक है।
होप जो मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तो ये मेरे से पूछेगा जो फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस है, फॉरवर्डिंग राउटर कौन सा है, वही है मेरा, ये मेरा फॉरवर्डिंग राउटर है, यही पैकेट मेरा अंदर फॉरवर्ड कर रहा है। तो मैं इसका एड्रेस डाल देता हूँ 10.0.0.2 255.0.0.0.0 route forward router address 10.0.0.2 255। अच्छा, सिर्फ राउटर का एड्रेस डाल दें, सबनेट मास्क डालने की जरूरत। ये हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमने रन कर दी, ये है हमारी स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में तो सिर्फ इतना सा है कि जिस नेटवर्क तक आपने पहुंचना है वहां का एड्रेस, और जैसे मैं इस नेटवर्क पे पहुंचना है उस राउटर से, तो अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसका। ये साइंटेक्स ऊपर का साइंटेक्स है और नीचे जो मैंने वर्किंग की है वो ये है स्टैटिक राउटिंग में रहते हुए। अच्छा, ये जो मैंने वर्किंग की है, ये जो मैंने वर्किंग की है वो मैंने यहाँ पे रहते हुए की है राउटर R1 पे, ठीक है, राउटर R1 पे रहते हुए मैंने वर्किंग की है। अदरवाइज इस पे जब मैं आऊंगा तो मैं इस पे भी वर्किंग करूंगा, यही सेम वर्किंग इस पे भी करनी होगी। ये मेरी राउटर R1 की वर्किंग है। ये मेरा राउटिंग जो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर यहाँ से PC1 से अगर मैं 2.4 के PC को पिंग करना चाहूँ तो ये देखते हैं पिंग करता है नहीं करता। PC1 पे मैंने PTU मैसेज छोड़ा और PC2 पे इन प्रोग्रेस। अच्छा, इन प्रोग्रेस में बाद ये होता है कि ARP जनरेट कर रहा होता है नेटवर्क एड्रेस, तो हमें 3 दफा पिंग करना होता है। पिंग नहीं कर रहा, पिंग इसलिए नहीं कर रहा कि हमें जो राउटिंग स्टैटिक राउटिंग है इसमें दोनों तरफ हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। इस राउटर पे मैं कॉन्फ़िगरेशन कर चुका हूँ, सिंपली दूसरे राउटर पे आके मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। असल में स्टैटिक राउटिंग का मतलब है कि राउटर को रास्ता बताना पड़ता है कि किस रास्ते से जो है पैकेट जाएगा। इसमें बताता हूँ IP रूट, डेस्टिनेशन एड्रेस है 1.0 255.255.255.0 डेस्टिनेशन ये हो गया, और नेक्स्ट होप जो होगा 10.0.0.1। अब इस साइंटेक्स को समझ लेते हैं कि साइंटेक्स जो है मैंने वर्किंग में जो किया ये कैसे किया। मैं इस राउटर पर हूँ और यहाँ पे इस नेटवर्क को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ और मेरा नेक्स्ट होप है ये, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे कि इस नेटवर्क में मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है, और ये इसका सबनेट मास्क है और ये मेरा राउटिंग एड्रेस है। मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब हम एक छोटी सी कमांड देखते हैं शो रन की, हमें पता चल जाएगा कि हमारी वर्किंग में है या नहीं। स्टेट ये आप देख रहे हैं आईपी क्लास में आईपी रूट आ रहा है, यहाँ पे आईपी क्लासलेस ये आईपी रूट आ रहा है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में हम यही चेक करते हैं कि जो हमारी हमने वर्किंग की है वो अप्रूव्ड हो चुकी है या मतलब सेव हो गई है राउटर में, या राउटर उस पर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा राउटिंग में ये हमारे राउटिंग टेबल में ये पाथ एक ऐड हो चुका है। अब इंशाल्लाह जो दोनों तरफ से राउटर जो है वो पिंग करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ हमने पिंग कर दोनों तरफ स्टैटिक राउटिंग हमने वर्किंग कर दी है। इसकी स्टैटिक राउटिंग की कमांड जो है मैं साइड पे ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम जो है थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है, ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत से इंसान के प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सी चीजें इंसान को समझ में आ जाती नहीं सर, क्लियर है, है। क्लियर है सर, क्लियर है, चीजें क्लियर है, ये क्लियर है अच्छी ना? तरीके से। हाँ क्लियर है सर। अच्छा, तो मैं यहाँ से अगर मैं पिंग करता हूँ इसको 192.168.1.2 के पीसी को मैं पिंग करता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा ये लेकिन पिंग कर लेगा। अच्छा, स्टैटिक राउटिंग देखेंगे। स्टैटिक राउटिंग के साथ आज हम एक डायनामिक राउटिंग भी देख लेंगे जिसमें रिप हम देखेंगे, ठीक है। रिप सिंपली स्टैटिक राउटिंग में तो ये है जैसे कि मैंने आपको स्टैटिक राउटिंग में करके दिखा दिया, ठीक है। अब हम इसी में अगर स्टैटिक राउटिंग तो बहुत ज्यादा मुश्किल है करना कि अगर हमारे पास 5 से 6 राउटर्स अगर हमारे पास कॉन्फ़िगर होंगे तो क्या हम बार बार स्टैटिक राउटिंग करके, स्टैटिक राउटिंग एक लंबा प्रोसेस है, उसमें बार बार इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन हमें टाइप करनी पड़ेगी। अगर हम रिप एक राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, उसके जरिए अगर हम वर्क करते हैं तो उसके जरिए हम इतना वर्क नहीं कर रहे हैं। उसकी वो है डायनामिक राउटिंग, ये हमारी स्टैटिक राउटिंग कहलाती है। स्टैटिक राउटिंग में हमें राउटर को पाथ के बारे में बताना पड़ता है कि इस पाथ पे आपने पैकेट को लेके जाना है। लेकिन डायनामिक राउटिंग एक ऐसी राउटिंग है जिसके जरिए
हम सिर्फ राउटर को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारे पास ये नेटवर्क्स हैं, इनको आपने दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाना है। राउटर का आईओएस खुद ही ऑटोमेटिकली वर्क करता है और एक पैकेट को दूसरी जगह पे बड़ी आसानी से ले जाता है। ठीक है, तो हम इसमें से मैं स्टैटिक रिमूव कर देता हूँ और राउटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हम देख लेते हैं। शो आईपी रूट, शो आईपी रूट करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा एस जो हमारे पास शो कर रहा है, अगर ये ऊपर आप देखें, एस फॉर स्टैटिक, आर फॉर रिप। इस वक्त इस पर रिप कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ, सिर्फ स्टैटिक रिप हुआ हुआ। स्टैटिक जो है हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ, तो इसलिए हमें सारी डिटेल यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन सा वर्क वेरिएबल है जो हमारे इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमें सिर्फ डिटेल देखने के लिए होता है। तो मैं स्टैटिक राउटिंग को खत्म कर देता हूँ इसमें से। अच्छा, स्टैटिक राउटिंग को खत्म करने का तरीका ये कि आईपी जो हमने रूट डाला है, हमने इस राउटर 3 पर है, हमने रूट डाला था 192.168.255.255.0 और नेक्स्ट होप था हमारा 10.0.0.2। ठीक है, इस राउटिंग को खत्म करने के लिए, स्टैटिक राउटिंग को खत्म करने के लिए सिंपली आप जो कमांड हमने राउटिंग के लिए डाली थी उसके आगे हम नो कर देंगे तो ये राउटिंग हमारी खत्म हो जाएगी। अब हमारे पास राउटिंग खत्म होगी। ठीक है, अब मैं इस पे डायनेमिक राउटिंग जो प्रोटोकॉल है उसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। थोड़ी स्क्रीन साफ कर लेते हैं। डायनेमिक राउटिंग में हमारे पास रिप हम देखेंगे, सिंपल है बिल्कुल, उसमें कुछ नहीं होता है। शो आईपी रूट कर ले पहले, डू शो आईपी रूट, डू शो आईपी रूट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टेड कौन से है इस वक्त जो। अच्छा, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है, ये रिप जो है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये कैसे वर्क करता है? ये ऐसे वर्क करता है कि जो डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, जो कि इंटरफेस के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, सिर्फ उसको एडवर्टाइज करना। जैसे कि एक ये नेटवर्क है, डायरेक्ट कनेक्ट है हमारे पास, ये डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क। ये वाला जो नेटवर्क है ये हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ये थ्रू दूसरे राउटर से हमारे पास थ्रू कनेक्शन है। तो जो डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं, जो जैसे राउटर R1 पे हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क एक तो है 192.168.1.0 और दूसरा डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क है 10.0.0.0। हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, हम इनके होस्ट की बात नहीं कर रहे। 10.0.1 एक होस्ट हो गया और 192.168.1.1 भी एक होस्ट है। हम इनके पूरे नेटवर्क, होल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल में सिंपली स्टार्टिंग जो होती है राउटर रिप, ये मैंने राउटर को बता दिया कि मैं रिप की वर्जन चला रहा हूँ। ठीक है, और सेकंड कमांड है इसकी वर्जन 2 और जो डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क है उसको हमने लिखना है नेटवर्क 192.168.1.0 255.255.255.0 इंटर। और 192.168.1.0 यही दो नेटवर्क हैं जो हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टेड है हमारे पास। ठीक है, ये हमारी रिप की कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैं इंटर प्रेस करूंगा, ये हमारा बस राउटिंग प्रोटोकॉल जो डायनेमिक प्रोटोकॉल है इसमें सिर्फ वर्किंग ऐसी है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। सर ये भी दोनों राउटर्स पे होंगी कॉन्फ़िगरेशन? जी जी, दोनों राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। डायनेमिक हो या कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो, वो दोनों राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा सर, इसमें हमने वर्जन 2 लिखा है, ये वर्जन क्या बता दें? वर्जन 2 का मैं बता देता हूँ आपको। वर्जन 2 का यूजेज हमारे पास क्यों होता है? वर्जन 2 का मतलब ये है कि अगर मैं सबनेटिंग करता हूँ, जो कि अभी हमने सबनेटिंग पढ़ी नहीं, अगर मैं सबनेटिंग करता हूँ तो सबनेटिंग को भी सपोर्ट करेगा, अदरवाइज ये सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता। वर्जन 2 जो है सबनेटिंग को सपोर्ट करता है, वर्जन 1 सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए हमने इसको बता दिया कि हम सबनेटिंग भी इन केस हम अगर सबनेटिंग करते हैं तो ये इसको भी सपोर्ट करेगा। अदरवाइज अगर हम वर्जन 2 की कमांड अगर हम नहीं भी डालेंगे तो ये वर्किंग करेगा। सही।
राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। पहले राउटर पे ये कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे राउटर पे सिंपल हम जाएंगे, उसमें भी ऐसे करेंगे। पहले शो आईपी रूट कर लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास डायरेक्ट कनेक्शन जो कौन कौन से जो सी हमारे पास सी इंडिकेट कर रहा है कनेक्टेड के, डायरेक्ट कनेक्टेड के। एक हमारे पास ये नेटवर्क डायरेक्ट कनेक्टेड है और दूसरा हमारे पास 2.0 नीचे 2.0 ये आ रहा है, ये सी का ये इंडिकेशन कर रहा है 2.0, ये हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क है, ठीक है। तो ये करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली करेंगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर रिप। अगर मैं वर्जन 2 की कमांड नहीं भी चलाऊंगा ये वर्क करेगा। पहला नेटवर्क है हमारे पास 192.168.2.0 और दूसरा नेटवर्क हमारे पास है 10.0.0.0, ठीक है। ये मैंने वर्क कर लिया, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। इसमें से हमने राउटिंग की स्टैटिक राउटिंग हमने डिलीट नहीं किया था दूसरे राउटर में, तो हम इसको भी देख लेते हैं। आईपी उसको हम रिमूव कर देते हैं। स्टैटिक जो रूट हमने राउटर को बताया था, इस वाले राउटर को मैंने इसमें से तो रिमूव कर दिया था, इसमें से मैंने रिमूव कर दिया था, लेकिन इसमें से मैंने रिमूव नहीं किया था, तो मैं इस वाले राउटर पे से मैं रिमूव कर देता हूँ आईपी रूट की कमांड स्टैटिक राउटिंग। अगर मैं रिमूव नहीं भी करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिखा देता हूँ। नो आईपी रूट, इसमें 92 डेस्टिनेशन एड्रेस जो था 1.025 और नेक्स्ट होप था 10.0.0.1, ठीक है। ये हमारी स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन हमारी खत्म हो गई। अब सिंपली हमारी जो है डायनामिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। अब हम पिंग करके देख लेते हैं इसमें कि अब स्टैटिक राउटिंग तो मैं खत्म कर चुका हूँ, इसमें से मैंने राउटर इन्फॉर्मेशन यानी कि रिप की मैं कमांड इस पर वर्क की है। अब देखते हैं कि रिप की कमांड इसमें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ से पिंग कर लेते हैं, पिंग 192.168.2.4 को मैं पिंग कर रहा हूँ। ये देखें हमारे पास रिप्लाई आया है, ठीक है। राउटर जो डायनेमिक प्रोटोकॉल्स हैं ये बहुत फास्ट वर्क करते हैं, हालांकि जो स्टैटिक राउटिंग है ये फास्ट वर्क नहीं करता इतना, लेकिन जो हमारे पास डायनेमिक प्रोटोकॉल्स हैं बहुत फास्ट वर्क करते हैं हमारे पास। तो इसलिए ज़्यादातर जो है वो स्टैटिक राउटिंग को सिर्फ एज अ आईएसपी साइड पर रखा जाता है, लेकिन अगर हम एक कंपनी में अगर हम डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो हम जो प्रेफर करते हैं कि वो डायनेमिक राउटिंग को प्रेफर करते हैं, क्योंकि डायनेमिक राउटिंग में राउटर खुद जो है वो डिसाइड करता है कि पैकेट को किस रूट से लेके जाया जाए। तो ये हमारी जो है रिप भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमने जो है नेटवर्क बनाना भी सीख लिया और रिप भी देख लिया और स्टैटिक राउटिंग भी। नेक्स्ट टाइम जो है हम EIGRP को हम देखेंगे, ठीक है। ये भी डायनामिक। अब हमारी जो क्लासेस शुरू हुई हैं वो हम नेटवर्क को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क राउटिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने स्टैटिक राउटिंग को डिस्कस किया। स्टैटिक राउटिंग आपको समझ में आ गया? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग देख ली और रिप इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गया, राउटिंग इंफॉर्मेशन। जी सर बिल्कुल। ठीक है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। जैसे आपने पूछा वर्जन 2 का, वर्जन 2 जब हम सबनेटिंग करेंगे और सबनेटिंग का जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो उस दौरान आपको वर्जन 2 और वर्जन 1 में फर्क दिखा दिया जाएगा कि क्या फर्क है। अभी सिर्फ इतना समझ ले कि वर्जन 2 जो है वो सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। अब मैं एक सिनेरियो आपको और दिखा देता हूँ कि अभी हमने एक नेटवर्क बनाया है 1.0 का ये नेटवर्क है, ठीक है। 1.1 जो तो गेटवे की आईपी है, 1.0 का ये नेटवर्क है। अब आप देख लें कि ये सारी आईपी जो है, आगे की आईपी जो है, एंड की आईपी है इसकी 254, ये सारी आईपी जो है इसमें से जाया हो गई, ठीक है। जी सर। अगर मैं चाहता हूं कि अच्छा राउटर क्या करता है, राउटर ऐसा करता है कि राउटर जैसे ये हमारा एक ब्रॉडकास्टिंग डोमेन है, ये हमारा पूरा एक ब्रॉडकास्टिंग डोमेन है। इसमें 255 कंप्यूटर हम कनेक्ट कर सकते हैं, यानी 255 होस्ट जो है इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, राउटर के एक इंटरफेस में। राउटर का काम ये है कि एक ब्रॉडकास्ट आईपी को ये तोड़ देता है, ठीक है। 255 कंप्यूटर जब इसमें पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमें और नेटवर्क की अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें बीच में राउटर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। राउटर का मतलब ये कि रास्ता दिखाने वाला। सही। एक ब्रॉडकास्टिंग डोमेन ये है
और दूसरा ब्रॉडकास्टिंग डोमेन हमारे पास ये है, ठीक है। ये दो अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग डोमेन है हमारे पास। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें राउटर्स की जरूरत पड़ी है, अदरवाइज ये दो ब्रॉडकास्टिंग डोमेन आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते अगर हम राउटर बीच में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसी तरह ये डायनामिक राउटिंग है, डायनामिक राउटिंग ज्यादा आसान है बजाय के स्टैटिक राउटिंग के। अब स्टैटिक राउटिंग जो है ये भी एक प्रिफरेबल है कि बहुत जगह पर स्टैटिक राउटिंग यूज होती है, लेकिन स्टैटिक राउटिंग को सिर्फ हम यूज करते हैं अगर हमें इन दोनों नेटवर्क्स पर इंटरनेट वर्किंग करना है। तो मैं एक, जैसे ये आईएसपी का राउटर है, आईएसपी के राउटर से मैं यहाँ से कनेक्शन इस पे दूंगा, यहाँ से कनेक्शन इस पे दूंगा, तो इस पे मैं स्टैटिक राउटिंग करूंगा। स्टैटिक का मतलब ये कि राउटिंग स्टैटिक है, यानी कि साकिन है, हिल नहीं सकती, मतलब चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि हम इस वक्त जो हम पीसीस पे आईपी जो दे रहे हैं वो स्टैटिक आईपी दे रहे हैं, ठीक है। ये हम स्टैटिक आईपी हम पीसीस पे दे रहे हैं, ये देखिए स्टैटिक पे चेक लगा हुआ है और स्टैटिक आईपी। इसका मतलब ये कि पीसी का आईपी ये सिर्फ यही रहेगी, 2.2 रहेगी, चेंज कभी नहीं होगी। अगर मैं डीएचसीपी में कर दूंगा तो डीएचसीपी के जरिए इसकी आईपी चेंज हो जाएगी। डीएचसीपी का प्रोटोकॉल भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन फिलहाल हमें ये समझना है कि स्टैटिक आईपी रूट स्टैटिक राउटिंग का मतलब यह है कि हमने राउटर को एक रास्ता बता दिया है, राउटर सिर्फ उसी रास्ते के जरिए पैकेट को लेके जाएगा, अदरवाइज वो किसी दूसरे रास्ते के जरिए पैकेट को नहीं ले जा सकता। जो डायनामिक राउटिंग होती है, जिसमें आज हमने रिप को देखा, रिप में ऐसा होता है कि रिप जो है वो कोई भी रास्ता तलाश करके, फिलहाल तो हमारे पास एक ही रास्ता है जो एक राउटर से दूसरे राउटर जा रहा है, अदरवाइज अगर दो रास्ते होंगे तो वो किसी भी एक रास्ते से पैकेट को दूसरे राउटर तक ड्रॉप कर देगा। तो आज हमने ये समझा कि अगर ये सिंपल एक राउटिंग, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये दूसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन है, इन दोनों को अगर आपस में कम्युनिकेशन करवानी है तो हमें इसके लिए राउटर बीच में लगाना पड़ता है। और ये राउटर के जो इंटरफेस है इस पे भी हमें आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, ताकि राउटर को भी पता हो कि मेरे पास कौन सा नेटवर्क वर्किंग में है और कौन सा वर्किंग में नहीं है। तो नेक्स्ट